राहुल गांधी ने ऐसी चाल चल दी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों एक साथ ही मात खा गए। दोनों ही नेता राहुल गांधी के सामने पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दरअसल बंद कमरे में हुई राहुल गांधी की पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग की एक एक बात अब खुलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी के साथ ये बैठक पीएम मोदी के न्योते पर हुई थी, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। पूरे 88 मिनट तक इन तीनों नेताओं के बीच बैठक चली और जो नतीजा सामने आया है वो बीजेपी को डरा रहा है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ इस बैठक में, एक एक अंदरूनी बात आपको बताते हैं जो इस मीटिंग की अब सामने आ रही है। चलिए आपको बताते हैं क्यों राहुल गांधी अब बीजेपी की राह में सबसे बड़ा कांटा बन गए हैं। और यही नहीं, अब पीएम मोदी और अमित शाह को क्यों राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ गया है। दरअसल 3 महीने से देश में मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली पड़ा हुआ है, जबकि 7 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्तियां होनी है। ये पद कई महीनों से खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक सतर्कता आयुक्त का पद खाली पड़ा है। आपको बता दें कि सीबीसी में 3 पद होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त का और 2 सतर्कता आयुक्त के, जिसमें से एक पद जून 2024 से ही खाली पड़ा हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं पर लंबे समय से खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है और इन पदों को भरने के लिए ही पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी को बैठक का न्योता दिया था, क्योंकि जो पैनल सीआईसी और सीबीसी की नियुक्ति करता है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है। राहुल गांधी को इसीलिए पीएम मोदी ने बैठक के लिए न्योता दिया था और कहा था कि जो पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा करनी है ताकि इन खाली पदों को भरा जा सके। अब पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह इन तीनों नेताओं के बीच इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। खबर है कि राहुल गांधी ने सीआईसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर अपनी असहमति जता दी है, यानी पीएम मोदी और अमित शाह ने नियुक्ति के लिए जो नाम बताए उन पर राहुल गांधी सहमत नहीं हुए। दरअसल मीटिंग से पहले राहुल गांधी ने सरकार से कहा था कि जिन नामों को सरकार ने शॉर्ट लिस्ट किया है उनकी जानकारी उन्हें पहले से दी जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मांग की थी कि उम्मीदवारों के चयन में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी देश में 90% है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन जब बैठक में राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी ने उम्मीदवारों की सूची रखी तो राहुल गांधी भड़क उठे, क्योंकि लिस्ट में 90% आबादी का प्रतिनिधित्व गायब था। ना तो किसी अल्पसंख्यक का नाम था, ना ही किसी दलित या आदिवासी का, सिर्फ एक ओबीसी उम्मीदवार का नाम शामिल था। यानी सरकार अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों को मौका देने को तैयार नजर नहीं आई। ऐसे में राहुल गांधी से जब सहमति मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करा दी, जिसे डिसेंट नोट कहा जाता है। राहुल गांधी ने अपने डिसेंट नोट में लिखा कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जा रहा है। सीआईसी और सीबीसी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी बड़ा दावा किया कि सरकार ने जिन उम्मीदवारों को चयनित किया है उनमें से कुछ का अपने पिछले पदों पर पारदर्शिता न बरतने का रिकॉर्ड रहा है।
वहीं बड़ी बात ये रही है कि राहुल गांधी के विरोध के चलते बैठक के बाद भी जिन नामों पर बहुमत के आधार पर सहमति बनी थी उन्हें जारी करने की हिम्मत सरकार नहीं कर पाई। आमतौर पर पीएम मोदी और एक मंत्री के समर्थन से बहुमत में ये नियुक्तियां हो जाती हैं और विपक्ष के नेता की आपत्ति खारिज कर दी जाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी का उठाया मुद्दा इतना बड़ा निकला कि बीजेपी और मोदी सरकार फंस गई, क्योंकि राहुल गांधी को गलत साबित करना यानी 90% जनता को नाराज करना होगा। वहीं बैठक से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में इस कमेटी पर भी सवाल उठा दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार मुझे बैठक में बुलाती तो है, लेकिन मेरी राय का कोई मूल्य नहीं है। राहुल बोले कि मैं उस कमरे में बैठता हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता, लेकिन मेरी कोई आवाज नहीं होती है। जो वो तय करते हैं वही होता है। राहुल गांधी ने यह भी मामला दोबारा सामने रखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से सीजेआई को क्यों हटाया गया। राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई को शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने कानून बदलकर सीजेआई को बाहर कर दिया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को जोड़ दिया। राहुल ने कहा कि इससे नियुक्तियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया है। वहीं अब मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने चयनित उम्मीदवारों पर सहमति नहीं जताई। उसका असर सरकार पर बड़ा रहा, क्योंकि अब बात 90% जनता को नाराज करने से जुड़ गई है। यही वजह है कि सरकार अभी तक राहुल गांधी के खिलाफ जाकर नियुक्ति पर फैसला नहीं कर पाई है। अब खबर है कि राहुल गांधी के सवालों के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर दिख रही है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब सरकार के पास नहीं है और इसी वजह से इस बार मोदी सरकार को राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ रहा है। अब सीमित आवेदक सूची में कुछ पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के नाम जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं राहुल गांधी पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार में जितने भी मुख्य सचिव स्तर के पद हैं, उनमें 90% आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। बीजेपी इनके वोट तो चाहती है, लेकिन हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है।